इतनी आवाज में करोगे? जोर से बोलिए। पतला धर्म। धर्म की रक्षा कौन करेगा? गौ की रक्षा कौन करेगा? धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। जो देश की रक्षा करेगा, देश उसकी रक्षा करेगा। आपने वाणी के द्वारा भगवान के समक्ष अपना संकल्प जाहिर किया। आइए हम सब के मन एक हो जाएं, इसलिए एक साथ गाएं, एक साथ खाएं, एक साथ चलें। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांत्याम। हम सब के मन तभी एक हो पाते हैं जब एक साथ गाते हैं। सनातन धर्म का संभवतः वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण रहा होगा जब ये घोषित कर दिया गया कि भजन भोजन भजन एकांत का विषय है। उस दिन का आज का दिन सनातन धर्म 1707 टुकड़ों में बढ़ चुका है। अभी और भी कितना बढ़ेगा पता नहीं, कितने पंथ और निकलेंगे। तो आइए हम जिन पंथों में, जिन संप्रदायों में एक साथ भजन की, एक साथ भोजन की व्यवस्था है, वहाँ एकता है। 1400 वर्ष से पहले इस्लाम का उदय हुआ, 80 करोड़ से ज्यादा उनके मानने वाले। अभी 2009 चल रहा है, क्राइस्ट का आविर्भाव हुआ और वहाँ कितने ईसाई हैं? 120 करोड़ ईसाई दुनिया में। और हमारे सनातनी, उनकी संख्या घटती जा रही है। आज सारे संसार में, पूरे विश्व में 5000 वर्षों में, 5000 वर्ष पहले कोई न क्रिश्चियन थे, न कोई सिख थे, न कोई जैन थे, न बुद्ध थे, न ईसाई, कोई नहीं थे। केवल सनातन धर्म था। ये सब के सब सनातनी होते और सारे विश्व की आबादी सनातनियों की होती कि तो हम टूट कूट कर बिखरते चले गए। तो आइए फिर से जोड़ने का एक ही तरीका है, एक साथ गाओ, एक साथ खाओ। इसलिए आइए सबसे पहले हम सबके मन एक हो जाएं, एक साथ। आपके मन क्यों नहीं मिल पा रहे? मन इसलिए नहीं मिलते कि एक साथ हम भोजन नहीं कर पाते, एक साथ भजन नहीं कर पाते, और सुर हमारे नहीं मिल पाते, इसलिए सुर नहीं बन पाते। जिनके सुर मिल जाते हैं उनको सुर कहा जाता है, और जिनको सुर नहीं मिलते उनको असुर कहा जाता है। आज असुरता बढ़ती जा रही है। बाप के बेटे से सुर नहीं मिलता, पति के पत्नी से सुर नहीं मिलता, भाई का भाई से सुर नहीं मिलता, एक देश का दूसरे से सुर नहीं मिल रहा। असुरता को दूर करने का तरीका है एक स्वर में गाओ। भगवान ने भी कहा है नारद जी से, मैं तो योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, जहाँ एक सुर में मेरा लोग स्मरण करते मैं वहां निवास किया करता। आइए ओ तर्जनी अंगूठा मिलाने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ज्ञान मुद्रा, ये तर्जनी, इसको माउंट ऑफ जुपिटर बोलते हैं, इसको बृहस्पति का पर्वत बोलते हैं, और ये माउंट ऑफ वीनस है, इसे अंगूठा कहते हैं। ये शुक्र का है। ये शुक्र और बृहस्पति के चेले, जिनको सुर असुर कहते हैं, अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। द्वितीय अदिति ने इनको जन्म दिया और तब से लेकर आते देवासुर संग्राम चला आ रहा है। जब भी समुद्र मंथन होता है, जब भी 14 रत्न की आवश्यकता होती है, तब देव और असुर को सहयोग की आवश्यकता होती है। तो हम भी जब दोनों का सहयोग मिलेगा, असुर असुर का, तर्जनी से निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। इसलिए लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम जी को, यहाँ कोणवतियाँ कोई नाई, जो तर्जनी देख मुरझाई। तो तर्जनी में जो ऊर्जा है वो बिखर रही है। जब हम अंगूठे से मिलाते हैं तो ये सर्किट फॉर्म बन जाता, ज्ञान मुद्रा बन जाती है। जिनको नींद ना आती हो, सुन लीजिए ध्यान से। इंसोमनिया के पेशेंट स्लीपिंग पिल, ट्रैंक्विलाइजर लेने की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्रा में सीधे लेट जाइए, लंबी श्वास लीजिए, विदाउट स्लीपिंग पिल आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। इस मुद्रा में बैठिए, इसी मुद्रा में आप बैठिए कुछ क्षण के लिए और नाद ब्रह्म की साधना करिए, अक्षर ब्रह्म की साधना करिए। ब्रह्मा वरुणेन्दुरुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ती यमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसः पश्यन्ति यमयोगिनौ यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जोड़िए। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बोलिए नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। की बैटरी जा रही है यार। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिनाई। आज इस दिव्य और भव्य धर्मानुष्ठान सत्संग समारोह की प्राण आत्मा माता श्री देवा जी और मंच पर आसीन प्रातः आराध्य अर्चनी वंदनी पूज्य संत चरण महामंडलेश्वर पूजनीय स्वामी विष्णु देवानंद जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी देवानंद जी महाराज और सभी संत जिनके दर्शन से आप करोड़ों यज्ञों के पुण्य के अधिकारी हैं। तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट में यज्ञ समान। एक कदम आगे बढ़ने पर 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और हम तो कई हजार करोड़ कदम चल के आए हैं। तो प्रभु अब आप ही निर्णय दीजिए, हमारे 1000 करोड़ की आपकी शर्त पूरी हुई नहीं हुई, आप ही जवाब दें। उन्होंने कहा देवी मैं यही जानना चाहता था कि आपके देश में आपके राज्य में संतों की महिमा से लोग, संतों की प्रतिष्ठा से लोग परिचित है अथवा नहीं। तुम्हारा प्रसाद स्वीकार करेंगे। कहने का आशय यह है कि गंगा वही, यमुना वही, सरस्वती वही शिप्रा वही, गोदावरी माता 12 वर्ष में अभी आने वाला फरवरी 12 तारीख को महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या 15 मार्च को और वैशाखी 14 अप्रैल को करोड़ों लोग हरिद्वार पहुंचेंगे कुंभ में। गंगा वही है, यमुना वही गंगा है, वही जो अनादिकाल से प्रवाहित होती है, किंतु वहां संतों का समागम होगा, संतों का दर्शन होगा। इसलिए उनके दर्शन के लिए लोग वहां जाते हैं। इसलिए कुंभ का मतलब यही है, जहां संत वहां कुंभ। ये एक लघु कुंभ का स्वरूप आप देख रहे हैं। यहाँ पर अनेक संतों को यहाँ पर आप उनके दर्शन कर रहे हैं। उनके दर्शन मात्र से आपको क्या प्राप्त होगा, आप इस कहानी से आपको पता लग गया। हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो तप साधना की उसका पर्याय। करोड़ों लोग गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए और गंगा को प्रदूषित कर दिया करते हैं। जो भी जाएंगे गंगा को प्रदूषित करेंगे। तो गंगा मैया प्रतीक्षा करती है कोई संत आ जाए और स्नान कर ले ताकि वो पवित्र बन जाए। जो गंगा को जो पवित्र बनाने में सक्षम वो संत बन जाए। कहने का आशय यही है कि संतों का समागम और प्रभु की कथा ये सुलभ नहीं है, ये दुर्लभ है। केवल जो नसीब वाले हैं, भाग्यवान हैं, जिन पर भगवान की अहित की कृपा है, जिन पर देवा माता की कृपा है, जिन पर सभी सृष्टि में जो कुछ शांति और सत्य जीवित है, वो कौन है? आग लगी आकाश में, कटकट गिरत अंगार, और जो ना होते संत जन तो जल जाता संसार। पूरा संसार जल गया, पूरा संसार आज समाप्त हो गया, स्वाहा हो गया। अग्नि की पत्नी स्वाहा सबको समाप्त कर देती। किंतु संतों की अहद की कृपा, संत क्यों दमहान है।
जैसे दूध स्वयं नहीं पिया करती और उसी प्रकार नदियां अपना पानी नहीं पीती, उसी प्रकार संत अपने लिए ही नहीं जिया करते। संतों का जीवन दूसरों के लिए है। संत भगवान के हृदय है, भगवान की आत्मा संत है। भगवान यदि निधिपति है तो भगवान संत उनके प्रतिनिधि है, निधिपति के प्रतिनिधि संत। इसलिए ध्यान रखना, संतों की महिमा जो गाई है का कारण क्या है, ध्यान रखना। भगवान जब भी आते हैं दुनिया में दुष्टों को मारने के लिए, जब भी दुष्ट बढ़ेंगे, जब भी धर्म का पराभव होगा, उस समय भगवान का अवतार होता है। तो भगवान आते हैं दुष्टों को मारने के लिए, ये बड़ा काम नहीं है, क्षमा करना। किंतु भगवान अपने जो प्रतिनिधियों को भेजता है संत को मारने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। संत आते हैं दुष्टों को सुधारने के लिए। तो सुधारने का कार्य कठिन है। किसी मकान को बनाना बड़ा कठिन काम है, गिराना तो आसान है। बड़ी बिल्डिंग को 2 मिनट में गिरा दिया जाता है, बनाने में समय लगता है। तो जब कभी संत आते हैं तो सुधारने के लिए आते हैं, परिष्कार के लिए, परिमार्जन के लिए आते हैं, प्रचार के लिए नहीं। प्रचार तो कोई भी कर सकता है, प्रचार के साथ में जो सुधार है और उसके साथ जो उपचार है वो संत किया करते हैं। प्रचार आसान है, उपचार कठिन है। उपचार के लिए संतों का आविर्भाव हुआ करता है। तो देवियों भाइयों, एक महात्मा जी थे, क्यों संत आते तो क्या जीवन में दिया करते हैं हम आपको। एक महात्मा जी ने अपना दरवाजा बंद कर रखा था। उनका नियम था, जब भी कोई मेरे सवाल का जवाब देगा तभी दरवाजा खुलेगा, अन्यथा दरवाजा नहीं खुलेगा। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई अधिकारी कहता है, कोई कर्मचारी कहता है, कोई व्यापारी कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर कहता है, कोई वकील कहता है, अपना नाम बताता। किंतु अंतोगत्वा एक नौजवान वहां पर आया और बाहर से जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से वही चिरपरिचित आवाज आई, कौन? तो मूल शंकर ने पूछा, मूल शंकर ने कहा, प्रभु यदि मुझे यही मालूम होता तो मैं आपके पास क्यों आता। ये आपके पास आए इसलिए हूं कि मुझे बताइए हम कौन। हमें आप ही बताएंगे, हमें यही तो पता नहीं, सब कुछ पता है पर हमें नहीं पता हम कौन है। इसका ज्ञान हो जाता है तो फिर आवश्यकता क्या थी संतों की। संत आए किस लिए? आपको बताने के लिए आप कौन है। आप समझ रहे हैं आप व्यापारी है, आप समझ रहे हैं आप अधिकारी है, आप समझ रहे हैं आप कर्मचारी है, आप समझ रहे हैं पता नहीं क्या क्या अपने आप समझे बैठे हुए, किंतु आप हैं कौन? इसका बोझ कौन कराएगा, इसका ज्ञान कौन कराएगा। बोध दिवस मनाते हैं आर्य समाज के लोग, दयानंद सरस्वती के उपासक। हमारा एक बार सहज भाव में, कोई बुरा न माने, कोई आर्य समाज के बैठे हो, तो हमने कहा दुनिया में सबसे बड़े 2 मूर्ति पूजक थे, एक भगवान राम और दूसरे दयानंद सरस्वती। भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की और उन्हीं रामेश्वर के प्रतीक शिवलिंग के पास में शिवरात्रि में जब महर्षि दयानंद जी बैठे हुए थे, मूलशंकर उनका नाम था पहले बचपन में, मूलशंकर वही थे। ब्रजानंद सरस्वती ने उनको बोध कराया, वही मूलशंकर जी दयानंद बने। कब? जब वो मूर्ति के पास बैठे उनको बोध हो गया। शिवरात्रि के दिन इसलिए आज भी बोध दिवस मनाया जाता है। बोध दिवस, ज्ञान का दिवस। बोधि वृक्ष है, बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ गया में, वो बोधि कहलाता है गया में। कहने का आशा है कि हम सबको बोध कराने के लिए, आत्मज्ञान कराने के लिए कि हम कौन है, को अहम पहचानिए, हम कौन है इसका पता। इतना फास्फोरस से भरोसे मत लेना। आप मेरे भरोसे रहेंगे तो हम आप तक वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। हम तो माध्यम हैं, हम तो केवल निमित्त हैं, हम तो केवल साधन है। साध्य दूर है, साध्य तक पहुंचने के लिए हम साधन तो बन सकते हैं, हम साध्य नहीं है। हमारे भरोसे मत रहना। ये ईमानदारी के साथ हमारी फिजिकल बॉडी ने, हमारे स्थूल शरीर ने ईमानदारी से इस बात का जवाब दिया। हमारे प्रश्न का को अहम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अयम आत्मा ब्रह्म है। लोगों अपने आप को जानो। उपनिषद कहता है अपने आप को पहचानो, निधि ज्ञातव्य, ज्ञातव्य, और नहीं तो सुनो जो ऋषि मुनि बताते हैं, उनकी श्रोतव्य, उनकी वाणी को सुनिए, उससे जानिए, पहचानिए, अपने आप को, अपना ज्ञान करिए आप कौन है, को अहम। इसके बाद भी जब जवाब सही नहीं मिला तो टर्न द सेटलाइट इनवर्ड्स, नो थायसेल्फ। आत्मा वाले अपने आप को जानो, ज्ञानो। दिल के आईने में है तस्वीर,
तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जरा सर्च लाइट को बाहर की बजाय अंदर की ओर फेंको। जब अंदर की ओर फेंकेंगे तब फिर उदास का ऊ निकल जाता है, तो रह जाता है केवल दास। दास, ये स्थूल शरीर नहीं बोल रहा है। अब स्थूल शरीर के बाद आता है हमारा सूक्ष्म मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसका जवाब है, इसकी ओर से जवाब आता है, को अहम दासो अहम। मैं दास हूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपका चाकर हूं, किंतु मन हमारा बास बन गया, बुद्धि हमारी बास बन गई, चित्त हमारा दास, अहंकार हमारा बास। अहंकार हमको नचा रहा है, बुद्धि नचा रही है, मन नचा रहा है, नाचे नर मरकट की नहीं। तो ये हमारा मन हमको भ्रमित कर रहा है। मन जीता, मन को जिसने जीत दिया वो संसार को जीत सकता है, किंतु मन हमारा बास बन करके हम पे हुक्म चला रहा है। ये भी हमारा जवाब सही नहीं, क्योंकि प्रेम गलित सागी तामे दो न समाए, दो नहीं समाते, इसमें एक ही समझ पाता है। तब फिर क्या होगा? और जाइए अंदर की ओर। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरी खोज गई किनारे बैठ। अंदर की ओर जाइए और प्रवेश करिए और गहराई में जाइए। संतों का निर्देश है, संतों का आह्वान है, संतों का संदेश है, संतों की अनुभूति है, प्रतीति है। वो कहते हैं जरा और गहराई में जाइए, तब आपको आपका जवाब प्राप्त होगा। तो जब दो नहीं समाएंगे तो दास का रह जाता है, दास निकल जाता है। दास में से दा निकल गया तो क्या रह गया? बोलिए, क्या रह गया? क्या सुन रहे हो आप? सा रह गया। वो दास में से वो निकला तो दास रह गया, दास में से दा निकल गया तो क्या रह गया? बोलिए, सा रह गया। को अहम, हमारे कारण शरीर ने कहा, हमारी चेतना ने कहा, सो अहम, हम वही हैं, हमें उसमें कोई भेद नहीं है। तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, हम वही हैं, हम उसके अंश है। कहा मंसूर ने अपने अनलहक, किंतु डार्विन बोले कि हम बूझना है। डार्विन की थ्योरी कहती है बंदर से विकसित हुए, किंतु आप देवताओं का कहना है कि हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए ये हमारा सवाल सही पाया गया कि हम वही, को अहम सो अहम। इसको समझने के लिए मुझे जहां तक याद है, पिछले बार मैंने चर्चा की थी, इसको फिर से मनन करिए, क्योंकि मंत्रों को मनन करना पड़ता, दोहराना पड़ता है। क्यों एक मंत्र को बार बार दोहराते हो? क्योंकि हमारी चेतना का विज्ञान का नियम है, रिपीटिशन, रिटेंशन, रिकॉल देन रिकॉग्निशन। रिकॉल करने के लिए रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीटिशन, बार बार एक ही रोटी खाते हो, बार बार वही स्थान वही जल प्रयोग कर, बार बार वही मंत्र बार बार प्रयोग क्यों करते हो? क्योंकि मन को आदत है रिपीट करने का। रिपीटिशन के बाद ही हमारे मन की चेतना झंकृत होती है। तो आइए मैं इस कहानी को संक्षिप्त को समझा देता हूं। को अहम सो अहम। राजस्थान के चौधरी साहब थे, चौधरी जी। तो राजस्थान के चौधरी जी ने एक अपनी वसीयत लिखी। राजस्थान के चौधरी जी का एक बेटा था, चौधरी जी का एक नौकर था, चौधरी जी का एक माली था और चौधराइन चली गई थी पहले। कुल 4-3 मेंबर परिवार में थे। चौधरी जी कौन कौन से बताइए जरा? चौधरी जी और बताइए, उनका बेटा और उनका नौकर और उनका मालिक। आपका ध्यान जरा बटा हुआ है लगता है। आखिरकार चौधरी जी ने वसीयत लिखी और उनका देहावसान हो गया। विल लिख दी, वसीयत लिख दी। और वसीयत में उन्होंने ये स्पष्ट लिख दिया, मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बेटे को दिया जाए। कितना हिस्सा? कितना? आधा। अब मुझे लगता है मैं प्रोफेसर की भाषा में नहीं बोलना चाह रहा था, मैं प्रोफेसर था पहले, तो मुझे अब आपसे संवाद करना पड़ेगा। आपको इन्वॉल्व करने के लिए आपको बीच बीच में पूछना पड़ेगा। तो चौधरी जी ने कितना, आपने बेटे को कितना हिस्सा लिखा? बोलिए, आधा। और अपने नौकर को देने के लिए कहा है को 5वां हिस्सा दिया जाए, क्योंकि वहां हरियाली पैदा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, बगीचा को हरा रखने के लिए। तो जो माली रखा था, माली को 4था हिस्सा दिया। मेरी संपत्ति का 4था हिस्सा माली को, 5वां हिस्सा नौकर को और आधा हिस्सा किसको? बेटे को दिया।
अब चौधरी जी का तो प्राय देहावसान हो ही गया था। अंतोगत्वा माली ने, नौकर ने और बेटे ने गांव के चौधरियों से कहा, भैया जरा बिल निकालिए और वसीयत निकालिए, हमारा हिस्सा हमको दिलवाइए। चौधरी लोग अर्थात ग्राम के सरपंच के लोग इकट्ठे हुए और सबने वसीयत निकाली। वसीयत निकालने के बाद ये देखा कि आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा सबको देना है, मगर शर्त है उसमें एक, हमारा वहां की संपत्ति क्या थी बोलिए? ऊंट। मेरा लगेगा ऊंट ही उनकी संपत्ति थी। वहां ऊंट ही जिसके पास ज्यादा होते हुए संपन्न व्यक्ति माना जाता है। राजस्थान में वहां पुराने जमाने में, आज का तो खैर जमाना बदल गया है, ट्रैक्टर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। उस जमाने में ऊंट जिसकी पास ज्यादा, कैमल ज्यादा हो, वो संपन्न व्यक्ति। 19 ऊंटों में आधा बेटे को, पांचवा नौकर को, चौथा माली को, मगर काटा न जाए, पीटा न जाए। अब 19 का आधा करोगे तो आधा कैसे होगा? काटा पड़े। चौथे का भी 19 का चौथा भी नहीं हो सकता, 19 का पांचवा हिस्सा भी नहीं हो सकता। मनन करिए, चिंतन करिए। ये आपकी हमारी आपकी कहानी, चौधरी जी की है कि नहीं मनन, आपकी हमारी आपकी कहानी। अंतोगत्वा रोज चौधरी जी, गांव के मुखिया लोग, सरपंच लोग बैठते रहे, महीनों में। बांके बिहारी लाल की जय। श्री घोड़ चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा। वरनम तत्पर विमर्शसो जोधायक फल छार। सुमिरहु पवन कुमार। बल बोल विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस
ये जीवात ये सभी इसके पूर्व संस्कारों का फल है। टाइम बहुत बढ़ रहा है, संत बहुत बेताब बैठे हुए हैं। परमादरणीय श्रद्धेय हुक्म हुआ है क्यों नहीं मिल रहे हैं। अभी श्रावण का मास में हरिद्वार थी, मौन चल रहा था 1.25 महीने का। वहां मैंने देखा इतने करोड़ों कावड़िए जाते हैं, लेकिन उनमें से 50% कावड़िए भी अपनी माता पिता को पानी पिलाना पसंद नहीं करते। घर में माता पिता प्यासे बैठे और कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे हैं पद यात्रा करके। बोलो क्या उसका फल मिल सकता है? क्योंकि संस्कृति कहती है, मैं नहीं कह रही, वेद कहता है, पुराण कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः। ये हमारे देवता हैं, ये हमारी देवियां, इनका सम्मान करो। तीर्थ यात्रा करो ना करो, लेकिन मैं कहा करती हूँ घर में बैठे माता पिता की सेवा कर लेना, उन्हीं के चरणों में तुम्हारी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि नर में ही नारायण के दर्शन करो तो बहुत अच्छा है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई कहते काशी जी जाओ, कोई कहते मथुरा जी जाओ, कोई कहते वृंदावन घूम के आओ, कोई कहते हरिद्वार में अभी कुंभ होने वाला है वहां आ जाओ। लेकिन मैं कहती हूँ माता पिता की सेवा जरूरी है। उन्हीं के सेवा में, उन्हीं के चरणों में जब उनकी अंतर आत्मा प्रसन्न होगी तो वो आशीर्वाद देंगे, और जिस समय वो आशीर्वाद देंगे भाई और बहनों याद रख लेना, वो आशीर्वाद उनका पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। माँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वेद कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं। माँ तो आज अपनी पहचान क्यों भूल गई? संस्कार देना, जन्म देने वाली को माँ नहीं कहा जाता, याद रख लेना। संतान का निर्माण करने वाली को माँ कहा जाता है। जैसे इस बालक की माँ ने इसका निर्माण किया, उसको माँ कहा जाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाने वाली को माँ नहीं कहा जाएगा, उसको मम्मी कहा जाएगा। और याद रख लेना, मैं बहुत कड़वी सी बात कहने जा रही हूँ, मम्मियाँ तो भैया निकम्मियाँ होगी, उससे निर्माण नहीं हो सकता। माँ से निर्माण होगा, ममता का अंचल माँ से मिलेगा, करुणा वात्सल्य प्रेम की मूर्ति माँ। इसलिए माँ अपनी बेटियों को एक निवेदन करती, चलूं समय की सीमा में रह करके, अभी मेरे 5 मिनट है, मैं घड़ी पर बहुत नजर रख रही हूँ, क्योंकि आदरणीय भाई पूर्ण प्रकटती रहती है। मुझे एक बात याद आ गई, एक बार मैं जम्मू में कार्यक्रम चल रहा था, बहुत बड़ा सम्मेलन था और सारा मंच खचाखच भरा था। चाहते लेकर के वो कम से कम 25 मिनट 30 मिनट से आगे कूद जाते हैं, कोई तो घंटों कर देता है, फिर कह देते हमारे पास घड़ी नहीं है। मैंने कहा भैया जैसा मैं बताऊँ आज कर लेना, आपका कार्यक्रम बिल्कुल सफल होगा। भाई साहब आप बहुत संचालन करते हैं, आप भी ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा भाई साहब एक बात याद जरूरत नहीं होगी। यही स्थिति बोलने का बड़ा चस्का। माताओं में निवेदन कर रही थी आपके बीच में, समय का मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई पूर्ण प्रकाश जी की बड़ी जिम्मेदारी है। माँ अपनी बेटी को संस्कार दिया करो और उनको कहा करो पुत्री, तो आज जिस समय बेटी की विदाई होती थी तो याद करो मेरी जो बुजुर्ग माताएं बैठी है, वृद्ध माताएं बैठी, घर जा रही है ना पुत्री, वो घर तेरा है, उस घर को संभाल के रखना बेटी। वो जो तेरी सास मिलेगी ना वो तेरी माँ होगी, वो जो तेरे ससुर होंगे ना वो आज स्वर्ग का वातावरण नहीं, परिवारों में बड़ा खींचातानी दीवार खड़ी हो जाती थी। बेटे की बहू आते ही सास को डर लगने लगता है। इसीलिए माताओं
निवेदन कर रही हूँ आपके बीच में, संस्कार दो। सा ब्रह्मा बभूविथा, परमात्मा की पवित्र सृष्टि में केवल माँ को ब्रह्मा के बाद में आपको स्थान दिया है। इसलिए मैं कई बार कहा करती हूँ, कहो कि मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ और मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ। मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, कन्ना की पति छाया हूँ, हाडी की हूँ अमिट निशानी और जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय हुई, भाषा मेरी भारती, रोम रोम करता अभिनंदन, सदा उतारे आरती। और क्या कहना माताओं, जिस समय घर छोड़ के, आजकल कोई नहीं रोती वैसे, कहती अगर रोएंगे तो मेकअप खराब हो जाएगा, है ना, ऐसे लिपस्टिक खराब हो जाएगी, नैनों का काजल छूट जाएगा, माथे की बिंदिया हट जाएगी, रोना नहीं है। लेकिन माँ उपदेश दिया कर, और क्या करेगी, छोड़कर चली है बेटी आज बाबुल जी का अंगना, छोड़कर चली है बेटी सखिया सहेलिया दे कोई भी है संगना, सखिया सहेली तेरी कोई भी है, अपने घर का मान रखना, अपने घर का मान रखना, आन बान शान रखना, बोलना मधुर मेरी नैना, इस बनती रहना जाके ससुराल में, हाँ बोलना मधुर मेरी नैना, इस बनती जाके ससुराल में। क्योंकि बहुत लंबा गीत है, बस एक कली सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। और क्या कहा, कंठ श्री कंठ तेरे कोयल की संतान हो, कंठ श्री होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, नाकों की नथुनिया हो, भलाई की। शिक्षा देती थी बेटी ऐसे रहना, ताई मेहंदी सखियां मेहंदियां लगाती थी, लेकिन आज सारा काम ब्यूटी पार्लर में होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इति ओम शम। आगे का कार्यक्रम। पाप धूल जाते हैं, पवित्र संस्कार आपके मन में विदित होते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा संत बनाओ। इस रामतीर्थ ने उस बच्चे को वापस किया और कहा बहन जी असंभव ये नहीं हो सकता है। कहते क्यों नहीं हो सकता है? तो कटियार से कहते पंडित जी कहाँ लाइन होती है, लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद कहती है, शिवाजी के सर के ऊपर हाथ रख के कहती कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, एक माँ के सती का, माँ के तप का, माँ की साधना का आशीर्वाद है, एक भारत की माँ आशीर्वाद दे रही है, तू मरेगा लेकिन छत्र तेरे सर पर रहेगा, तू राजा बनकर रहेगा। वो लाइन मैंने खींच दी है और तलवार उठाई भवानी के हाथ से, शिवाजी के हाथ में दी। कहते इन रेखाओं पे आजकल विश्वास नहीं करना, ये रेखाएं नहीं बदलेगी तकदीर, ये मैं एक रेखा दे रही हूं, आज विश्वास ही करना है तो इस तलवार पर कर और खड़ा हो। शिवाजी को खड़ा किया। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। शिवाजी सपने उनके पूरे होते हैं जो नींद में सपने लेते, उनके नहीं जिनको सपने के कारण नींद नहीं आती। एक संकल्प ले और आज ही शिवनेरी किला दिख रहा है सामने, आज ही जीतना है। और 150 बच्चों ने 2000 मुगल सैनिकों को मात दी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद था। हर एक का कॉन्फिडेंस, विश्वास था मन में कि माँ का आशीर्वाद है, हम हार नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कि एक बच्चा का पूरा भविष्य, अभी ये कह रहे थे कि बालक ही समाज बनता है, तो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना शिवाजी ने की, माँ पीछे खड़ी थी। मेरे पूर्व में कई वक्ता हुए और कई वक्ता बोलेंगे भी,
लेकिन एक संस्कार, अष्टावक्र जैसे 4 साल का था, अष्टावक्र जनक के सभा में पहुंचे तब वो केवल 13 साल के थे। और वहां जनक को कहा कि ये लोग मेरे 7 जगह, अष्टावक्र 8 जगह तेरे शरीर को देख रहे। आप जानते हो कि 6 फुट का भी शरीर हो और 8 जगह टेढ़ा हो तो शरीर कैसा रहा हो। इसलिए लोग हंसे थे, कहते हमारे यहाँ जो नजर होती है वो नजर शरीर की नजर नहीं होती है, ये निगाह की नजर नहीं होती है, तर्क की नजर नहीं होती है, नजर आत्मा की होती है, नजर जो होती है मन की नजर होती है, नजर परमात्मा की होती है। और यहाँ के पंडितों के पास आत्मा की नजर नहीं, इसलिए चमार बैठे तेरे सभा के अंदर। जनक को कह दिया कि नजर ही पैदा करना है तो आत्मा की नजर पैदा कर। एक बच्चे ने कहा, माँ के संस्कार, क्योंकि बाप तो कारागृह में था, जनक विदेही जनक थे। जनक का वो दरबार था कि जहां बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी आते थे। याज्ञवल्क्य ने जनक को प्रश्न किया, हे राजा जनक, ये आदमी जो है वो कौन से ज्योति से देखता है? किम ज्योतिष दीनमान अहनि में, कहती इस दिन के अंदर, दिवस के अंदर, इस दिन के अंदर हम कौन से ज्योति से देखते हैं? राजा जनक हंसे, कहते सूर्य के ज्योति से, कहते रात हो तो कहते चांद के ज्योति से, कहते रात और दिन सूर्य और चांद की ज्योत ना हो तो कहते दिया जला लेंगे, कहते दिया भी ना हो, गुफा में बैठे हो, बिजली भी ना हो, फिर कहते वाणी के ज्योति से, कहते आवाज भी ना दे तो कहते अंधेरा तो दिख रहा है, आत्मा की ज्योति तो है, भीतर ज्योति तो है, आपकी चेतना तो है, मरा तो नहीं है वो व्यक्ति, जिंदा तो है। आपके भीतर एक ज्योति है, लेकिन आप कभी चांद के ज्योति में, कभी सूरज के ज्योति में, कभी बिजली के ज्योति में, दिया के ज्योति में, इन ज्योतियों को देखते हुए अपने हृदय की ज्योति को भूल गए हो आप। वेदांत का केवल इतना मात्र सार है कि आप अपने आप को जानो। स्वामी प्रज्ञानंद जी ने यही कहा था कि सो हम शरीर को नहीं, इस मिट्टी को नहीं, इस मिट्टी के अंदर एक चेतना है जो जन्म के पहले थी और जो मौत के बाद भी रहेगी, अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक नूर से सब जगह उपजा। वो जो नूर है वो आपके पास में है, उसका परिचय आपको हो जाए। मैंने सुना था, कर्म की बात की थी और पिछले के वक्ताओं में भारती जी कह रहे थे कि कर्म किम कर्म, अकर्म क्या है, कर्म की बात की थी। जनक के पास भी एक सन्यासी को भेजा गया और जाकर उसने जनक को देखा कि राजा जनक जो है वो तो राज्य कर रहा है, राजा जनक के अंदर त्याग ही नहीं है। राजा जनक देखता है कि सुबह से शाम तक वहां सिंहासन पे बैठा है, पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम देखता रहे। उस सन्यासी के मन में एक शंका आई, जो ब्रह्मचारी भेजा था वो सोचने लगा कि गलत जगह आया। जनक समझ गए